हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम लगातार कर रहे हैं। आजकल हम जीवन जागृति के साधना सूत्र जान रहे हैं और ओशो का ज्ञान हमें मिल रहा है। ओशो हमें अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं। उनके जो प्रवचन हैं वो हमारे मुक्ति के मार्ग में एक माइलस्टोन्स का काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने प्रवचन दिया, जो भी शिक्षाएं हैं उनकी, वो निरंतर हमें मुक्ति की ओर ले जा रही हैं। हमें हमारे अंदर की जो समझ है उसको विकसित कर रही हैं। हम ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होने के लिए ही तो तत्पर हैं, है ना। तो जानते हैं आज ओशो क्या हमें नया बता रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, दिन से शुरू करो। अगर तुमने दिन से शुरू किया तो तुम धीरे धीरे सफल हो जाओगे। स्वप्न स्वप्न में भी गुरजीएफ इस सदी का एक बहुत बड़ा गुरु, महागुरु, वह अपने साधकों को पहले तो दिन में होश रखना सिखाता था, फिर स्वप्न में होश रखना सिखाता था। तो उसकी प्रक्रिया थी कि जब तुम सोने लगो तब एक ही बात स्मरण रखो कि यह स्वप्न है। यानी स्वप्न में इस बात का भान हो जाए कि ये स्वप्न है, तो इससे बड़ी जागृति क्या होगी। ठीक है, यही कह रहे हैं। अभी स्वप्न शुरू नहीं हुआ, तुम अभी जागे हो। तभी से तुम यह सूत्र अपने भीतर दोहराने लगो कि जो मैं देख रहा हूँ यह स्वप्न है। कमरे को चारों तरफ देखो और यह भाव मन में गहरा करो कि जो मैं देख रहा हूँ यह स्वप्न है। बिस्तर को छुओ और यह बात गहरा कह रहे बिस्तर को छुओ और यह भाव गहरा करो कि जो मैं छू रहा हूँ स्वप्न है। अपने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श करो, है ना, और अनुभव करो कि जो मैं छू रहा हूँ क्या है, वो स्वप्न है। ऐसे भाव को करते करते तुम सो जाओ। यह भाव की सतत धारा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। यानी आपने ये भी देखा ही होगा कि जो भी कुछ आप लास्ट थॉट, यानी कि आप जैसे आप सोने की प्रक्रिया में हैं, यानी कि आप सोने को बिस्तर पे जा चुके हैं, लेट चुके हैं, जो लास्ट थॉट होता है वही आपको सपने में कहीं ना कुछ उसी से रिलेटेड दिखता है। ठीक है, तो ये मन का ही है ना। अगर मन में ये आ जाए कि जो कुछ अब होने वाला है वो सारा स्वप्न है ना, सारा कुछ कह सकते हैं कि आपके रीच में रहते हुए, यानी अभी पहुंच में रहते हुए भी वो आपके पहुंच में नहीं रहता है। समझ गए जो समझाया गया कि स्वप्न देखने का अर्थ है स्वप्न में ये, स्वप्न से पहले पता चल जाए कि मैं इस स्वप्न में जाने वाला हूँ। स्वप्न क्या है? जो सच्चाई नहीं है, जो मिथ्या है ना। समझ गए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अपने हाथ को अपने हाथ से स्पर्श करो और अनुभव करो कि जो कुछ मैं छू रहा हूँ यह स्वप्न है। ऐसे भाव को करते करते तुम सो जाओ। यह भाव की सतत धारा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। ठीक है, कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि बीच स्वप्न में तुम्हें अचानक याद आता है कि यह स्वप्न है, और जैसे ही यह याद आता है स्वप्न उसी क्षण टूट जाता है। क्योंकि स्वप्न के चलने के लिए मूर्छा जरूरी है। बिना मूर्छा के स्वप्न नहीं चल सकता। बीच स्वप्न में तुम्हें याद आ जाएगा यह स्वप्न है और स्वप्न टूट जाएगा, और तुम इतने आनंद से भर जाओगे, इस उस आनंद को तुमने कभी जाना नहीं। ठीक है, जहाँ आपने देखा होगा जहाँ आपको आनंद मिलने लगता है तो उस ओर आप खींचे हुए चले जाते हैं। अगर आपको ध्यान में, मेडिटेशन में आनंद मिलने लगा तो फिर आप ज़्यादातर मेडिटेशन की अवस्था में ही रहना चाहोगे ना, ऐसा होता है। ठीक है, नींद टूट जाएगी, स्वप्न बिखर जाएगा और गहरा प्रकाश तुम्हारे भीतर आ जाएगा या तुम्हें घेर लेगा। ज्ञानी पुरुष के स्वप्न तिरोहित हो जाते हैं क्योंकि नींद में भी वह स्मरण रख पाता है कि यह स्वप्न है। ठीक है, भारत ने इसके बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। शंकर वेदांत में सारे जगत को माया की जो धारणा है
है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि शंकराचार्य की यहाँ बात हो रही है और शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत हमें दिया था, यानी कि उनका ये दर्शन है। तो कह रहे वहाँ पे जो माया की धारणा है वह इसी का एक प्रयोग है। सन्यासी को 24 घंटे स्मरण रखना है कि जो भी हो रहा है सब स्वप्न है। जागते भी, रास्ते से गुजरते, बाजार में बैठते हुए भी स्मरण रखना है कि जो भी है सब स्वप्न है और ये एक दिन टूटेगा। या क्यों, यह एक प्रयोग है, यह एक प्रक्रिया है, ठीक है, या विधि है, ठीक है, विधि की बात कर रहे हैं। विधि आप समझ पा रहे होंगे कि जितने भी दर्शन आपको पढ़ाए गए, यहाँ इस चैनल पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें आप ये जानते थे कि वो कुछ मेजर्स देते थे कि आपको ये करना है, तब जाके आपको कैवल्य प्राप्त होगा, आप मुक्त हो जाएंगे या आप निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। कारण उसका देखिए ये है कि जो भी प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत हाईली एजुकेटेड होना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, डिग्रीज़ लीजिए, पढ़ाई बहुत सारी करिए, है ना, अध्ययन मनन चिंतन जिसे कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अध्यात्म में भी ऐसा ही है। यहाँ पे यानी इस ओर आने पर आपको विविध विषयों का ज्ञान लेना पड़ता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान, जो वैदिक ज्ञान है, जो विभिन्न गुरुओं, मनीषियों, ऋषि मुनियों ने जो बताया है आपको, उस पर चलना पड़ता है और फिर निश्चित ही वो मुक्ति आपको प्राप्त होती है। ठीक है, समझ गए। तो कह रहे हैं एक प्रक्रिया है, एक विधि है। अपने अगर तुमने 8 घंटे जागरण में स्मरण रखा कि जो भी हो रहा है वह स्वप्न है ना, तो यह स्मरण इतना गहरा हो जाएगा कि रात जब स्वप्न भी चलेगा तब तुम वहाँ भी याद रख सकोगे, वहाँ भी तुम याद रख सकोगे कि यह स्वप्न है। ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। मुझे वो अनुभूतियाँ होती थी कि सपने में भी लगता था कि मैं सपना देख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं और हर व्यक्ति को होती हैं। इस ओर आने का मतलब ये है कि जब आपका मन शांत होने लगता है, आप पूरी अच्छी तरीके से अपने जीवन को देखने लगते हैं, कुछ भी जीवन में घटित होता है उससे आप उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, आपको समझ आता है कि ये सब क्या है, इस संसार का ही पार्ट है और संसार क्या है, मिथ्या है, ठीक है। अगर तुम कह रहे हैं कि अगर 8 घंटे भी ये याद रख सके कि ये स्वप्न है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते पूरा आपका जीवन इस तरह का हो जाएगा कि आपको समझ आने लगेगा कि ये सारा स्वप्न ही है, ठीक है। अभी तुम याद नहीं रख पाते, अगर ठीक से समझो तो अभी तुम उल्टे अर्थों में यही कर रहे हो। 24 घंटे जब तुम जागते हो तब तुम समझते हो कि जो भी देख रहा हूँ यह सत्य है। इसी प्रतीति के कारण रात सपने को देखकर भी तुम समझते हो कि जो मैं देख रहा हूँ वह सत्य है, क्योंकि यह प्रतीति गहरी हो जाती है। सपने से झूठा और क्या होगा। और तुमने कितनी बार रोज़ सुबह उठकर नहीं पाया कि सपना झूठा है, व्यर्थ है, लेकिन फिर दोबारा तुम सोते हो और फिर वही भूल होती है, क्योंकि यह भूल बार बार होती है। इस भूल के पीछे कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। वह कारण यह है कि तुम जो भी देखते हो जागृत में उसको तुम समझते हो यह सत्य है। जब सब कुछ देखा हुआ तुम सत्य मानते हो तो रात तुम सपने को देखते हो उसको तुम असत्य कैसे मानोगे। यानी संसार ही आपको सत्य नज़र आ रहा है, तो फिर संसार के इतर जब आप सोने जाते हैं, यानी संसार में ही आप सो रहे हैं, संसार में ही सब कुछ कर रहे हैं ना, तो संसार सत्य नज़र आता है, इसलिए स्वप्न भी सत्य नज़र आता है, ठीक है, समझ गए। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी से आपने देखा होगा कि जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे आसपास है, या आपको सपने में दिखेगा कि वो आ गए हैं, ठीक है, या आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना जो भी क्वालिटी टाइम होता है उसको स्पेंड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ये देख लें कि वो आपके पड़ोस में आकर रहने लगी है या रहने लगे हैं, ठीक है। इस तरह के स्वप्न आते हैं क्योंकि वो जो अंतर्निहित इच्छा है वो सपने में व्यक्त हो रही है। सपने आपके छुपी इच्छाओं को भी व्यक्त करते हैं, ये देखा गया है, ठीक है। ऐसा कारण आप समझ पा रहे होंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए। आगे जानते हैं क्या बता रहे हैं। इसका उल्टा प्रयोग माया का है।
तुम जो भी देखते हो उसे दिन भर स्मरण रखते हो कि यह असत्य है, बार बार भूलते हो और फिर याद को संभालते हो, फिर स्मरण में लाते हो कि यह असत्य है। यह सब जो देख रहा हूँ मैं, यानी ये जो मैं है ना, ये भी तब तिरोहित होता है जब सत्य का भान होता है। यानी सत्य जब आपको उद्घाटित हो जाता है तब आपको समझ आता है कि अभी तक जो कुछ किया मैंने, है ना। यहाँ पे देखिए समझने की ज़रूरत ये है कि संसार में ऐसा नहीं होगा कि वृक्ष गायब हो जाएंगे या जितनी वनस्पतियाँ आप देख रहे हैं या जो संसार में जितनी चीज़ें वो गायब, आपकी एक स्थिति आ जाएगी, है ना, उसमें ये सब घटित होता है। उस स्थिति में हर चीज़ क्या है, बहुत शांत स्टिलनेस आ जाती है। आप मेडिटेशन करके देखिए, जब आपका एक मेडिटेशन का एक अभ्यास बन जाएगा तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये प्रयोग में बहुत सारे प्रयोगों में देखा गया है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत होती है ना। तो कह रहे हैं आगे जानिए, यह सब जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, यह एक बड़ा नाटक है और मैं दर्शक से ज़्यादा नहीं, मैं भोगता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, सिर्फ साक्षी हूँ। ठीक है, इस भाव को अगर तुम संभालते हो तो इसकी भीतर धारा बन जाती है। तब रात सपना टूट जाता है और जिसका सपना टूट गया उसकी बड़ी उपलब्धि है। जब सपना टूट जाए तो फिर तीसरा चरण उठाया जा सकता है, या जब सपना टूट जाए तो फिर सुसुप्ति में होश रखने का चरण उठाया जा सकता है। लेकिन तुम्हें अभी बहुत कठिनाई होगी, सीधा उस प्रयोग को करना संभव नहीं, एक एक कदम उठाना चाहिए या उठाना पड़े तो ही अच्छा है ना। जब सपना टूट जाता है तब दृश्य कोई भी नहीं रह जाता। दिन में आँख खोलकर तुम चलते हो, तुम कितना ही मानो कि जो देख रहे हो वह माया है, तो भी दृश्य तो बचेगा। तुम कितना ही शंकर भी कितना ही कहते हो कि माया है, वो तो भी दीवार से तो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो दरवाजे से ही। ठीक है, कितना ही कहते हो कि सब माया है, कंकड़ पत्थर तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो भोजन ही। कितना ही कहते हो कि माया है, फिर भी तुम होगे तभी बोलेंगे, तुम नहीं होगे तो नहीं बोलेंगे। इसलिए बाहर के जगत के साथ तुम कितनी ही मान्यता को गहन कर लो, यानी उसको गहरा कर लो, तो क्या होगा, यह माया है। बाहर का जगत तो बना रहेगा, मिट नहीं जाएगा। कोई पत्थर मारेगा फेंक कर तो सिर्फ टूटेगा, खून बहेगा। तुम दुखी मत होगे, तुम पीड़ा नहीं लोगे, तुम कहोगे ये सब माया है, तुम अपने को दूर रखोगे, लेकिन फिर भी घटना तो घटेगी। लेकिन स्वप्न में एक अनूठी बात है, वह बिल्कुल माया है, इसलिए वहाँ एक अनूठा प्रयोग हो जाता है। जैसे ही तुम समझते हो कि सपना माया है, सपना खो जाता है, दृश्य विलीन हो जाता है। और जब जब आपके साथ ऐसा घटित हुआ होगा, आपने ये विटनेस किया होगा। ठीक है, और जब दृश्य विलीन हो जाता है तभी दृष्टा के प्रति आँख आ जाती है, आँख जा सकती है, बोल रहे हैं। ठीक है, तभी दृष्टा के प्रति आँख जा सकती है। जब तक दृश्य मौजूद रहता है तब तक तुम बाहर ही देखते हो, क्योंकि दृश्य आकर्षित करता रहता है। जब दृश्य खो जाता है, पर्दा खाली हो जाता है, पर्दा भी नहीं रह जाता, तब तुम अकेले छूटते हो। इसलिए ध्यानी आँख बंद करके ध्यान करता है, क्योंकि इस संसार को माया कहना एक विधि है। ठीक है, यह संसार वास्तविक है या ये तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अगर यह स्वप्न भी है तो ब्रह्म का है, यह तुम्हारा स्वप्न नहीं है, लेकिन तुम्हारे निजी स्वप्न हैं, वे रात में घटते हैं। इसलिए बड़ी क्रांतिकारी घटना तो तब घटती है जब तुम निजी स्वप्न को तोड़ देते हो। आकाश खाली हो जाता है, वहाँ देखने को कुछ नहीं बचता, नाटक समाप्त हुआ, घर जाने का वक्त आ गया। अब तुम करोगे भी क्या बैठे बैठे। इस घड़ी में अचानक आँख मुड़ती है, क्योंकि बाहर कुछ भी खोजने को नहीं रह जाता, देखने को नहीं रह जाता, सोचने को नहीं रह जाता, कोई दृश्य नहीं बचता। तो जो ऊर्जा दृश्य को की तरफ जाती है वह स्वयं की तरफ मुड़ती है। यानी बाहर जब आपको आनंद मिलना छूट जाता है तो आंतरिक आनंद मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि बाहर इतना खेल प्रपंच चल रहा है, वहीं मन आकर्षित होता रहता है। इस कारण भी हम आंतरिक अपनी दशा को नहीं जानते हैं, अंदर क्या घटता है कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब हम बाहर को चीज़ों को कट ऑफ कर देते हैं, आप सिंपल इसको इस उदाहरण से समझिए। अगर आप किसी गहन प्रिपरेशन में यानी किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं, तो मैंने तो ये अनुभव किया है, बाहर की दुनिया पूरी कट जाती है। अगर क्योंकि आप एक बंद कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों से, चाय कॉफ़ी से, खाने से, यानी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए ना यहाँ पे। यानी बाहर की दुनिया से आपने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। आप ना शादी में जा रहे हैं, ना किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, तो एक अपनी दुनिया आप बना लेते हैं। वैसे यहाँ पे जो
साधक है वो करता है, ठीक है। साधक की साधना, ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य या मुक्ति कह लीजिए, जो भी कहना है, जब वही केंद्र में रहता है और उसके उसके इर्द गिर्द ही सारे क्रियाकलाप आपके होंगे, तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, बाहर का संसार विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। समझ गए, ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए फिर स्वयं की तरफ ऊर्जा मुड़ जाती है, यानी एनर्जी जो बाहर सारा कुछ खेल प्रपंच, वो अंदर कार्य करने लगती है ना, ठीक है। स्वयं की तरफ मुड़ती हुई ऊर्जा ही ध्यान है, और जैसे ही यह स्वयं की तरफ मुड़ती है तब तुम सुसुप्ति में भी होश रख सकते हो, क्योंकि तुम तो होते हो। संसार नहीं होता सुषुप्ति में, स्वप्न नहीं होता सुषुप्ति में, क्योंकि तुम दोनों को देखने में अटके थे, इसलिए सुसुप्ति में बेहोशी रहती। अब तुम्हारी अटक टूट गई, अब दृश्य से तुम्हारा कोई संबंध न रहा, अब दृश्य के बिना तुम हो सकते हो। अब दिया जलता है, उसकी दिए को कोई फर्क नहीं कि दिए के प्रकाश में कोई गुजरता है या नहीं गुजरता है, दिए को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हारा जीवन भीतर की तरफ मुड़ेगा, तब तुम सुसुप्ति में जाग जाओगे। स्वप्न के टूटने पर जो प्रयोग करने का है वह यह है कि जैसे ही स्वप्न टूट जाए आंख मत खोलना, क्योंकि आंख खोली तो जगत बाहर मौजूद है, फिर दृश्य मिल जाएगा। जब स्वप्न टूट जाए तो आंख मत खोलना, गौर से देखे चले जाना, शून्य को देखना है, ठीक है। स्वप्न खो गया, जहाँ स्वप्न था अब वहाँ स्वप्न नहीं है, तुम गौर से उस शून्य को देखे चले जाना। उस शून्य को देखने में ही तुम पाओगे कि तुम्हारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ने लगी, अंतर्मुखी हो गई, तब तुम सुसुप्ति में भी जागे रहोगे। यही कृष्ण ने गीता में कहा है, जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जो सबके लिए निद्रा है वह योगी के लिए निद्रा नहीं, और सुसुप्ति में भी जागा हुआ है। और जब तुम तीनों को पृथक पृथक देख लेते हो तब तुम चौथे हो गए, अपने आप चौथे हो गए। तुर्य का अर्थ है चौथा, ठीक है, दी फोर्थ। उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं है, उसे कोई शब्द का अर्थ देने की ज़रूरत भी नहीं, बस चौथा कहना काफ़ी है, क्योंकि सभी अर्थ उसको बांध लेंगे, सभी शब्द उसे बांध लेंगे, सिर्फ इशारा काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि वह अनंत है और असीम है। जैसे ही तुम तीन के बाहर हुए तुम परमात्मा हो, इन तीन में तुम प्रविष्ट हो गए हो, इसलिए संकीर्ण हो गए हो। यह ऐसा ही है कि जैसे तुम खुले आकाश से एक टनल में, एक बोगदे में प्रवेश कर जाओ और बोगदा छोटा होता जाए, इंद्रियों तक आते आते तुम बिल्कुल संकीर्ण हो गए, पीछे लौटना है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो तुम्हारा आकाश बड़ा होता जाता है। जिस क्षण तुम तीनों के पार अपने को देख लेते हो, उस दिन तुम महाआकाश हो, उस दिन तुम परमात्मा हो, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही जैसे कोई आदमी, एक देखिए एनालॉजी भी देते ही हैं ओशो, ठीक है, कह रहे हैं ऐसे ही जैसे कोई आदमी दूरबीन से देखता है आकाश को, दूरबीन का छोटा सा छेद वह अपनी सारी आंखों को उसी पर लगा देता है, फिर दूरबीन से आंखें हटाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं दूरबीन नहीं हूँ। तुम भी आँख नहीं हो, लेकिन आँख पर तुम कई जन्मों से टिके हो। तुम कान नहीं हो, लेकिन कान से तुम कई जन्मों से सुन रहे हो। तुम हाथ नहीं हो, लेकिन हाथ से तुम कई जन्मों से छू रहे हो। बस तुम दूरबीन से बंध गए हो। तुम्हारी हालत वैसी ही हो गई है जैसे किसी वैज्ञानिक को दूरबीन बंध गई हो, अब वह दूरबीन को आँख से बांधे हुए घूम रहा है। तुम उसको कितना ही कहो कि दूरबीन उतार कर रखो या तुम नहीं हो, पर वह दूरबीन से ही देख सकता है और भूल गया है। यह विस्मृति है, ठीक है। इस विस्मृति है ना, विस्मृति, ठीक है, यानी भूल जो हमने कर डाली है ना, हम भूल गए हैं बहुत सारी बातें, ठीक है, इसी को कह रहे हैं। इस विस्मृति को तोड़ने की प्रक्रिया है जागृत से शुरू करो, सुषुप्ति पर पूर्ण होने दो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इसे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में होश रह जाए उस दिन जान लेना तुम में बुद्ध महावीर, तुम में ना बुद्ध में, महावीर में और शिव में अब कोई अंतर ना रहा। लेकिन तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम जागरण में भी ठीक जागे हुए नहीं हो। तुम सुसुप्ति में कैसे जागोगे? तुम यहाँ भी सोए हुए हो। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को है। तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम जागे हो, क्योंकि तुम काम चलाओ काम निपटा लेते हो।
साइकिल चला लेते हो, तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो, कार चला लेते हो, तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो। लेकिन तुमने कभी ख्याल किया यह सब ऑटोमेटिक हो गया है, यंत्रवत हो गया है। साइकिल चलाने वाला सोचता भी नहीं कि अब बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, वह अपने मन में लगा रहता है। साइकिल बाएं बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, वह अपने घर पहुंच जाता है। सोचना या होशपूर्वक चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यंत्रवत हो गया है, आदत हो गई है। वह घर पहुंच ही जाता है और कार चलाने वाला चलाता जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको कि वह जागे। हम सब की ज़िंदगी एक रूटीन, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती है। जैसे कोलू के बैल चलते हैं, ऐसे हम चलने लगते हैं, उसी लीक पर रोज़ चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी बड़ी, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी कुरूप, है ना। लेकिन लीक होने में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी कोल्हू के बैल की भांति है। सुबह उठते हो एक धारा चलती, रात सो जाते हो एक वर्तुल पूरा हुआ, फिर सुबह उठते हो फिर वही। यह सब इतनी बार तुमने दोहराया है कि अब होश रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, या बेहोशी में ही हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उठकर तुम बाज़ार चल पड़ते हो। तुम पूरी ज़िंदगी को सोए सोए एक वर्तुल में गुजार रहे हो। कब जागोगे? कब एक झटका दोगे अपने आप को? कब इस लीक से उठोगे? कब कहोगे कि मैं कोल्हू का बैल होने को राजी नहीं हूँ? जिस दिन तुम्हें झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। मंदिर जाने से तुम धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वह भी तुम्हारे कोल्हू की लीक का हिस्सा है। तुम वहाँ भी चले जाते हो क्योंकि तुम सदा जाते रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जाते रहें, उनके माँ बाप जाते रहें इसी मंदिर में। इसी शास्त्र को तुम पढ़ते रहे हो तो तुम पढ़ते चले जाते हो। लेकिन यह कोल्हू की लीक है। क्या तुम कभी होशपूर्वक मंदिर गए? ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। होशपूर्वक अगर तुम जा सको तो मंदिर जाने की ज़रूरत न रह जाएगी। जहाँ होश हो जाएगा तुम वहीं पाओगे मंदिर है, होश मंदिर है। लेकिन ईसाई चला जा रहा है चर्च की तरफ, सिख चला जा रहा है गुरुद्वारा की तरफ, हिंदू चला जा रहा है मंदिर की तरफ, बंधे हुए अपनी अपनी लीक पर। तुम्हारी यह सोई अवस्था तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकता, यानी आप ही खुद को जागृत कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। ठीक है, तो पहली बात जान लेना ज़रूरी है कि तुम्हारा जागृत भी सोया हुआ है और योगी की सुषुप्ति भी जागी हुई होती है। तुम बिल्कुल उल्टे योगी हो, और जिस दिन तुम इसके विपरीत हो जाओगे उसी दिन जीवन का सार सूत्र तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तीनों को अलग अलग जान लो तो जानने वाला तो तीनों से अलग हो जाता है। तुम मात्र ज्ञान हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ होश मात्र हो, लेकिन तीनों से अपने को तोड़ो। पढ़ता था मैं एक सूफ़ी फ़कीर के संबंध में, जुनैद के बाबत। कोई उसे गाली दे जाता तो वह कहता कि कल आकर उत्तर दूंगा। कल जाकर कहता कि आप उत्तर की कोई ज़रूरत नहीं। तो वह आदमी पूछता, कल मैंने गाली दी, कल तुमने क्यों उत्तर ना दिया? बाकी तुम अनूठे आदमी हो, गाली किसी को दो तो वह उसी वक्त उत्तर देता है, क्षण भर नहीं रुकता। जुनैद ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि अगर जल्दी की तो मूर्छा हो जाती है, तो थोड़ा वक्त देना। कोई गाली दे, उसी वक्त अगर उत्तर दिया तो उत्तर मूर्छा में दिया जाएगा, यानी होश नहीं है तब। ठीक है, क्योंकि गाली तुम्हें घेरे होगी। देखिए, आप ये होता है जब आप गुस्से में होते हैं तो आप बहुत ऊट पटांग भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है। अगर आप वहीं आपको कोई बात कह रहा है और उसके दूसरे दिन अगर आप सोचते हैं या कुछ क्षण के बाद ही सोचते हैं, तो उस प्रकार आपका मन नहीं रहता है। यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि गाली तुम्हें घेरे होगी, उसका ताप तुम्हें पकड़े होगा, उसका धुआं भी आंखों में होगा। थोड़ा बादल को गुजर जाने दो, 24 घंटे का वक्त दो, फिर उत्तर देना। और जुनैद कहता है कि मेरा गुरु बहुत चालबाज आदमी था, क्योंकि तब से मैं उत्तर नहीं दे पाया। ठीक है, 24 घंटा कोई रुक जाए क्रोध करने को तो तुम सोचते हो क्रोध कर पाएगा। 24 मिनट भी रुक जाए तो क्रोध असंभव है। 24 सेकंड रुक जाए तो क्रोध असंभव है। सच तो यह है कि 1 सेकंड भी अगर रुक जाए और देख ले तो क्रोध असंभव है। लेकिन तुम रुकते ही नहीं। उधर किसी ने गाली दी, जैसे किसी ने बिजली का बटन दबाया, इधर तुम्हारा पंखा चला। इसमें रत्ती भर का फासला नहीं है, इसमें जरा सी भी संद नहीं है, और तुम सोचते हो कि तुम बड़े होशपूर्ण हो। तुम मालिक भी नहीं हो अपने। बेहोश आदमी अपना मालिक हो भी नहीं सकता। कोई भी बटन दबाता है और तुम्हें चलाता है। कोई आया तुम्हारी खुशामद की और तुम खिलखिला गए, गदगद हो गए
किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम आंसुओं से भर गए, तुम मालिक हो अपने? प्रश्न कर रहे हैं ओशो। या हर कोई तुम्हें चलाता है और जो तुम्हें चला रहे हैं वे भी अपने मालिक नहीं, तुम गुलामी के गुलाम हो, गुलामों के गुलाम हो। नहीं, गुलामी आपने पकड़ रखी है कुल मिलाकर। और बड़ा मज़ा है, सब एक दूसरे को चलाने में कुशल हैं और उनमें से एक भी होश में नहीं है। इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता आत्मा का कि हर कोई तुम्हें चलाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ्तर में काम करता था। सभी नाराज़ थे उसके काम से, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। तो या तो वह सोया रहता या झपकी खाता रहता। आखिर दफ्तर के लोग परेशान इतने हो गए कि धीरे धीरे लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया। मालिक ने भी कहा, डांटा डपटा, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क ना हुआ। इतना अपमान और इस सब उपद्रव के कारण उसने इस्तीफ़ा दिया। बदलना तो मुश्किल था, इस्तीफ़ा देना आसान था। बहुत से लोग जो संसार से भागते हैं संन्यास की तरफ, वे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बदलना तो मुश्किल है, इस्तीफ़ा देना आसान है। उसने इस्तीफ़ा दिया, सारा दफ्तर प्रसन्न हुआ इस्तीफ़े से। लोग इतने प्रसन्न हो गए कि मालिक ने कहा कि अब जब वह अपनी तरफ से ही जा रहा है तो विदाई समारोह करना उचित है। और हम इतने परेशान थे इससे, और यह छोड़ रहा है और छुड़ाने का कोई उपाय नहीं था, एक बोझ हो गया था। इसलिए ठीक से और सच में ही खुश थे वे। इसलिए विदाई समारोह काफ़ी अच्छी तरह आयोजित किया। मिठाई, खाना पीना सब इकट्ठा हुए। नसरुद्दीन बड़ा हैरान हुआ और सभी ने दो दो शब्द उसकी प्रशंसा में भी कहे, क्योंकि विदाई के वक्त नसरुद्दीन, है ना, खड़ा हुआ गदगद, आंसू से आँख से आंसू झर रहे थे। उसने कहा, मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेता हूँ। मुझे पता ही नहीं था तुम सब इतना प्रेम कर लिए, तुम सब इतना प्रेम मेरे लिए करते हो। अब इस जीवन में यहाँ से जाने की का कोई कारण नहीं है। हम संचालित हो रहे हैं और अक्सर या होता है कि चारों तरफ पूरा संसार एक एक व्यक्ति को चला रहा है और मौसम चारों तरफ बदलता रहता है। चारों तरह देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे आपने ये भी इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब हम में बहुत सारी कमियां रहती हैं, और जैसे ही हम मर जाते हैं तो हमारे लिए सब अच्छा अच्छा बोलने लगते हैं। तो वही यहाँ पे इस्तीफ़ा वाला, इस तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि जैसे ही वो इस्तीफ़ा फिर वैसे ही शुरू हो जाता है। यानी कि उसने कहा कि जब इतना मेरे से खुश हो आप लोग तो मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ। मुल्ला नसरुद्दीन के माध्यम से ओशो हमें बहुत कुछ अनूठा सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है जहाँ पे बहुत गहन बात छुपी हुई होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम सब क्योंकि यंत्रवत संचालित होते हैं, है ना, बहुत सारा काम जो है वो हम एक तो सीख गए हैं और वो हैबिट में है तो उसमें दिमाग लगता नहीं है, और दिमाग लगता नहीं है तो हम होश में रहते नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। आपने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो बहुत आपने होश से चलाया होगा कि कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं कुछ टूट फूट ना जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाते हैं फिर आपके अंदर क्या होता है, आप उसको ऐसे चलाते हैं जैसे कि उसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा, वो हैबिट के तहत आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपने आज के सेशन से क्या जाना है कि अगर हम होशपूर्ण जीना सीख जाएं, यानी हर काम जो हम कर रहे हैं वो होश में करें, पूरी जागृति के साथ करें, तो मुक्ति संभव है। तीसरा क्या है कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, अगर इन तीन अवस्थाओं को अगर आप जान लेते हैं तो चौथी जो अवस्था है, जो तुरीय अवस्था है, उसको स्वतः ही आप प्राप्त कर लेते हैं, स्वतः ही उसकी उपलब्धि हो जाती है। और वो तुरीय अवस्था ही क्या है, परमात्मा की अवस्था है। ठीक है, तो आप स्वयं परमात्मा हो सकते हैं। ये आज के पूरे सेशन का निचोड़ है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान निश्चित ही बहुत ही सुंदर ज्ञान है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। उनके मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वो इतना अच्छा बोलते थे, इतना उनकी वाणी में इतना आकर्षण था कि लोग आकर्षित होते थे। मैंने तो इनको किताबों के माध्यम से ही जाना है, ऑडियो वीडियो इनके यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इनकी वाणी में एक आकर्षण तो निश्चित ही है, और इनकी पर्सनालिटी ऐसी रही है, जो लोग उस समय के रहे हैं वो बताते हैं कि निश्चित ही इनके अंदर कुछ अद्भुत तो था ही। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।